Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. रियलिटी शो था, उसमें एक बंदा था और वो बंदा बातें बहुत अच्छी करता था, गाने में कुछ भी नहीं था, उसको वोट्स बहुत मिलते थे। जी, मुझे अगर किसी रियलिटी शो में अगर लिया जाता है तो ये सोच के लिया जाता है, शायद, मुझे पता नहीं, मैं मानता हूँ कि जावेद ऑनेस्ट बात करेगा, पॉइंट आउट करेगा, लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि जिनको ना बहुत सारा एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ मसाला चाहिए, कुछ तो एक अच्छा शो बनाने के लिए मुझे लगता है कि ना वो सारी चीजें एड ऑन होती हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप वोट करें ना करें, वो एक आपकी मर्जी होती है। अगर ऐसा ना होता है तो मुझे शायद लगता है उदित नारायण जी ही गाते रहते या शानुदा ही गाते रहते, हमें मौका ही ना मिलता। तो ऐसा हुआ है, इसलिए हमें काम मिला है, हमें मौका मिला है और हम अपने आप को प्रूव कर पाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। Javed Ali, I welcome you to Telestars Talk. Thank you very much. Well, we are with a famous playback singer who is singing in so many languages. काफी सारे सवाल, बट मैं इमीडिएटली शुरू करूंगा जो अभी शहर में और देश में इनफैक्ट हमारे बहुत डिस्कस हो रहा है पे, वो है इंडियन आइडल का। एंड यू नो, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द अमित कुमार एपिसोड where he came out and told us that he was supposed to praise each and every contestant, और किसी को ऐसा नहीं बोलना था कि आप यहाँ गलत जा रहे हैं, वहाँ गलत जा रहे हैं। तो अभी आपको इंडियन आइडल का अनुभव हो चुका है, मैं चाहूंगा कि आप, मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि आपका अनुभव कैसा रहा। मैं एक्चुअली ये सुनकर ही बहुत सरप्राइज हूँ कि ना कि सबको प्रेज करने के लिए बोला गया अमित कुमार जी के द्वारा, क्योंकि मुझे जो टीम थी इंडियन आइडल की, वो सिर्फ मुझे यही आके कहा जाता था कि आप के दिल में जो बात है, आप जो जेन्युइन ना ओपिनियंस देते हो, वही आप ना अपना रखना, बिकॉज़ लोग वो बहुत लाइक करते हैं। अगर आप कुछ भी फेक बोलोगे या कुछ भी जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है प्रोग्राम के लिए, अगर कुछ भी ऐसी बात बोलोगे तो वो ना लोगों को नकली लगता है। तो मुझे ये बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि मेरे साथ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे किसी को प्रेज करने के लिए बोला गया कि इसको बहुत आगे बढ़ाओ, या इसको हाईलाइट करना है, या इसको आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात मुझे लगी, क्योंकि वहाँ देखिए, मैंने सारेगामापा भी किया है, इंडियन आइडल किया है, गुरुकुल किया है, इतने सारे रियलिटी शोज किए हैं जी। लेकिन जिस तरह का मेरा नेचर है या जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है, मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ना आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा देना, या इसको कम कर देना, या इसको ऐसा, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं। तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ जब मैंने सुना कि ना अमित जी से कहा गया कि आप सबको प्रेज करना, किसी को मतलब थोड़ा नीचे मत रखिएगा। तो बहुत थोड़ा सा सरप्राइज लगा। दूसरा, इस शो के बारे में कहा जा रहा है, और काफी रियलिटी शोज के बारे में अभी कहा जा रहा है कि यू नो, इसको एम्पैथी वेव पर सेल किया जाता है, ताकि हम कंटेस्टेंट्स की एक कहानी बताएं जो उनके उतार चढ़ाव हुए हैं लाइफ में, कि कोई कंटेस्टेंट ने हार्डशिप्स देखी है, इनके लाइफ में ऐसा हुआ है, इनके लाइफ में फलानी तकलीफें हैं, और उस पर व्यूअर्स वोट्स देना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि कोई भी इंसान को दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई कठिन घटना ना घटी हो, या फिर कोई भी परेशानी ना आई हो, ऐसा कोई नहीं है। अब बात ऐसी है कि ना, अगर रियलिटी शो में अगर ऐसा किया जाता है तो लोग भी, पता है क्या होता है, लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि जिनको ना बहुत सारा एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ मसाला चाहिए, कुछ तो एक अच्छा शो बनाने के लिए मुझे लगता है कि ना वो सारी चीजें एड ऑन होती हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप वोट करें ना करें, वो एक आपकी मर्जी होती है, एक इंडिविजुअल इंसान की मर्जी होती है कि भाई मैं वोट करूं नहीं करूं। लेकिन
मुझे लगता है जो टेक्निकल टीम होती है, जो क्रिएटिव टीम होती है, वो ये चीजें लोगों को एंटरटेनमेंट के तौर पे मतलब एंटरटेन करने के तौर पे बताती हैं या फिर निकालती हैं या फिर इस चीज को पेश करती हैं। मुझे नहीं लगता इससे कोई ज्यादा इसका बहुत महत्व होता है, या फिर क्योंकि ये तो मेरी अपनी जाती मर्जी है ना कि मैं किसी को वोट करूं ना करूं। मुझ पे कोई ना कोई थोपेगा थोड़ी कि ना आप ऐसा वोट करो। लेकिन लोगों को क्या ना ये चीज, अभी जैसे मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, बहुत ही हमने गुर्बत देखी है, हमने बहुत ही ज्यादा तकलीफें देखी हैं। अब IPML करके एक शो आ रहा है, उसमें ये सारी चीजें मैंने बताई क्योंकि सिचुएशन ऐसा था। तो लोगों को भी ये जानना होता है कि आप जिनको चाहते हो, जिनको पसंद करते हो, उनके लाइफस्टाइल कैसा रहा। अभी आप लोगों की अपनी जाती राय होती है कि भाई मैं उसको वोट दूं ना दूं। अब किसी से इंप्रेस होकर कोई किसी के लिए कुछ भी कर जाता है। ऐसा मैंने बहुत लोग देखे हैं, बहुत पिछले रियलिटी शोज में। मैं नाम नहीं दूंगा, मैं आज से 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एक रियलिटी शो था, उसमें एक बंदा था और वो बंदा बातें बहुत अच्छी करता था, गाने में कुछ भी नहीं था, उसको वोट्स बहुत मिलते थे। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि भाई ये एक म्यूजिक रियलिटी शो है, कोई भी म्यूजिक रियलिटी शो, उसमें म्यूजिक की बात होनी चाहिए। अब ना वो इतना अच्छा बोलता है नहीं बोलता है वो अलग बात होती है, वो अलग बात होती है। और बदकिस्मती से वो बंदा जीत भी गया इस शो में। और हम लोग ये सोच रहे हैं, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, इससे बेटर गाने वाले लोग मौजूद हैं, तो इसको वोट्स कैसे मिले। तो लोगों की अपनी मर्जी है, वो किसको वोट्स करें ना करें। किसी की कहानी से अगर वो इम्प्रेस होते हैं तो हर इंसान का इंडिविजुअल एक ओपिनियन होता है, एक इंडिविजुअल एक सोच होती है। तो आप यहाँ एक बात ये भी क्लियर कर रहे हैं कि ये रियलिटी शोज रिग्ड नहीं होते हैं। देखिए रियलिटी शोज की जहां तक बात है कि रियलिटी शोज में क्या होता है कि आप मैं अपनी बात बता सकता हूँ, मुझे दूसरे के बारे में किसी के बारे में पता नहीं, लेकिन कभी मुझसे ये नहीं कहा गया कि जावेद आपको इसको बड़ा बनाना है या इसको आगे पहुंचाना है या इसको। मैं एक भी सिंगल रियलिटी शो में, या तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है या मैं इस तरह का बंदा हूँ, तो मुझसे कभी कोई कहता नहीं है इस बारे में। लेकिन आपको दूसरे जजेस ने कभी बताया, कोई ब्रीफ दिया? मेरे से जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे से इस बारे में कभी भी कोई बात किसी भी जजेस ने की। हम शो के दरमियान भी है ना, हम लोग मस्ती करते थे, मौज करते थे। जो भी मेरे पैनल ऑफ जजेस होते थे आसपास, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, बट इस बारे में कोई बात नहीं करती थी। हर इंसान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं टेक्निकल बातें करता हूँ शो में, मैं टेक्निकलिटीज, मैं गाने पे बात करता हूँ। मैं उसके बारे में ये नहीं पूछता हूँ कि नहीं जी मैं आपने ये क्या किया था, आप कहाँ से आए हो, आपकी जर्नी क्या है, आप किस तरह से आए हो, आप पे कितनी तकलीफें हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर वो अच्छा गाता है तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा है, अगर वो 19-20 है गाने में तो मुझे वो जानने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप कहते हैं कि दूसरे लोगों को भी कोई ब्रीफ नहीं दिया गया है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी अगर आप अनु मलिक को अभी रिसेंटली देखें जो इंडियन आइडल में, और जो पहले अनु मलिक थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, आई जेन्युइनली फील के ना, मैंने अभी तक एक भी एपिसोड बैठ के इंडियन आइडल का देखा नहीं है। ये पेंडेमिक के टाइम में ना हम लोग है ना किसी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, तो बेसिक चीजें होती हैं वो ही पता करते हैं। अभी रियलिटी शो में भी मैं खुद अपना IPML सैटरडे संडे आता है हम लोगों का शो, मैंने एक भी शो, आप यकीन मानेंगे, मैंने ऐसे बैठ के नहीं देखा कि चलो आराम से बैठ के देखें। पता नहीं जिस शो में या तो मैं होता हूँ या फिर ना इस तरह का, तो मैं समझता हूँ कुछ और ही देखा जाए। अब ये क्या वजह है, क्यों है, क्या है, इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि लेकिन मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि सुनिधि चौहान से भी हमारी बात हुई थी और वो भी हमें कह रही थी कि वो खफा थी शो से और इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था उन दिनों में। शी वाज जजिंग इंडियन आइडल 6 क्योंकि उनको भी कहा गया था कि आपके टर्म्स पे नहीं, एक सर्टेन हमारे टर्म्स पे चलना है। वो थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर ऐसी बात है तो थोड़ी सी तो बहुत सरप्राइज हूँ कि ना ऐसा क्यों है।
मतलब ऐसा मुझे लगता नहीं कि ना होगा, नहीं होगा पता नहीं, लेकिन है ना मेरे साथ तो कभी हुआ है। आपकी शायद पर्सनालिटी जैसे आप कह रहे हैं, शायद नहीं, मेरा मेरा क्या है ना, मुझे लोग, मैं आपको बताता हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ मुझे लोग है ना मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस जानना ज्यादा पसंद करते हैं। और मैं पकड़ा जाता हूँ अगर मैं किसी की गलत, मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं झूठ बोलते मैं पकड़ा जाऊंगा सर। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि नहीं आपने ना, किसने अगर खराब गाया होगा, मैं बोलूंगा नहीं बहुत अच्छा गाया, तो मैं पकड़ लिया जाता हूँ। एक आध दफा अगर हुआ होगा मेरे से बाय द वे, बाय एनी चांस, तो मुझे लोगों ने बोला है कि अरे ये क्या है, वो फला आदमी तो ऐसा गाया था और आपने कैसे बोल दिया, आप शो के जैसा बाद बंदा में बोला कैसे होगा बोल सकते आपको, हैं? तो लोग इतने, हाँ शो के बाद में बोला होगा आपको। कुछ दिन बाद नहीं, शो के बाद में कि आपने कैसा बोला, मतलब कैसे, मतलब वो बंदा ऐसा नहीं गाया था, कभी हुआ है ऐसा मतलब। लेकिन शुरू शुरू के टाइम में जब आप ना कच्चे रहते हो, जब आप पहली बार कोई टीवी रियलिटी शो जज करते रहते हो, तो आप कभी कई बार ना चाहते हुए भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, तो ये बात हुई थी। तो आप भी इस बात में मानते हैं कि हमें हर्ट नहीं करना चाहिए एज अ जज? देखिए मैं तो एक ये बात मानता हूँ कि हर इंसान अपने आप अपनी अपनी कुछ आशाएं, कुछ उम्मीदें लेकर आता है, और मैं भी उस जगह अगर हूँ तो मेरी उसकी क्या फीलिंग होगी मुझे ये समझना चाहिए। तो मुझे एकदम ब्लंटली उससे बात नहीं करनी चाहिए कि भाई तूने ये गलत कर दिया, तूने वैसा क्यों किया, तूने वहां सुर गलत लगाया है, या आपने ना ये गाना और अच्छा गा सकते थे, पर इस आप तरह तो से कह रहे हो कि आप ऑनेस्ट ओपिनियन देते गलत हो। तरीके से। हाँ। हाँ, लेकिन मैं ना ऑनेस्ट मतलब, लेकिन किसी को हर्ट भी नहीं कर सकता ना। वो बहुत है ना, बहुत डिसिप्लिन होता है जवाब, जो भी होगा ना वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि ना किसी को गन्ना तोड़ा आप जवाब दे दोगे, ऐसा भी नहीं कि आप एकदम किसी को मस्का लगा दोगे। आई एग्री विथ यू देयर, बट अभी आप रिसेंटली देखिए, जो रिसेंट सीजन जो बहुत ही न्यूज में है, जो चल रहा है इंडियन आइडल 12, ज्यादातर आई एम सेइंग मेजॉरिटी में तो क्रिटिसिज्म नहीं था। और अगर आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो और वाहवाही कर रहे हो कि तो फिर मेरा सवाल ये है कि वो आदमी इम्प्रूव कैसे करेगा? वो सिंगर जो आया है आपके पास जज होने, आप मेरे ना, आप जज हैं कि आप चीयर लीडर हैं? नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप मेरे सारे ना जितने भी रियलिटी शो मैंने किए, आप मेरे एपिसोड उठा के देख लीजिए, मैंने हर बंदे को ये बताया, आप ना ये जगह बराबर ले सकते थे, आप ये फटका या मुर्की बराबर ले सकते थे, आप ना ये जगह बहुत अच्छी गाई, और वो गा के बताता हूँ मैं। आप देखिए मेरे एपिसोड उठा के, कोई भी जितने भी रियलिटी शो में जजेस हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन 90% लोग सिर्फ वाहवाही करते हैं, कोई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके नहीं बताता कि देखिए अगर आपने ये जगह ली है, ये जो आपने मुर्की ली है, ये जो आपने तरकीब ली है, ये ऐसे हो सकती थी, ये करेक्ट ऐसे है, कोई नहीं बताता ये, मैंने बताया। तो आप ये बात मानते हैं कि पॉइंट आउट करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। हाँ, तो अब वो अब नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मुझे पता, क्योंकि क्या है अभी पता नहीं, लेकिन हर इंसान की कैपेसिटी होती है। अब क्योंकि हो सकता है कि शायद मुझे अगर किसी रियलिटी शो में अगर लिया जाता है तो ये सोच के लिया जाता है, शायद, मुझे पता नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि जावेद ऑनेस्ट बात करेगा, पॉइंट आउट करेगा, कुछ अच्छी बातें निकालेगा, या कुछ अच्छी बातें या उसने अच्छा क्या किया वो प्रैक्टिकली उसका प्रैक्टिकल करके बताएगा। मुझे कोई ये नहीं लेता कि ना मैं सिर्फ वाहवाही मान सकते हैं कि आपको फिर से इंडियन आइडल में नहीं बुलाया उस सीजन 1 जो आप गए? मुझे बुलाया गया था, नहीं मुझे बुलाया गया था सर, अभी इसमें अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले मुझे कॉल आया था इंडियन आइडल से, और बुलाया गया था, ईद स्पेशल में बुलाया गया था। मैं 2 एपिसोड में आने वाला, बट मेरा क्या ना कॉन्ट्रैक्ट है अभी IPML के साथ में, तो मैं किसी दूसरे चैनल के लिए नहीं जा सकता, इस वजह से मैं नहीं जा पाया, नहीं तो मुझे कॉल आया था। ओके, सो इट्स क्वाइट, सवाल बहुत हैं अभी तक जो आंसर नहीं हो रहा। सो गोइंग ओवर टू योर सिंगिंग करियर, it's been remarkable. I mean, you started from 2001, if I'm not wrong. बेटी नंबर 1 से जो आपने yes. उसके बाद जो आपने जो कुछ हिट गाने जो पकड़ लिए। एक्चुअली देखा जाए ना तो मेरे लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा है, बहुत सारी चीजों की कठिनाइयां आई हैं, बहुत सारे दिक्कतें आई हैं लाइफ में, लेकिन
2005 में एक मेरा गाना बहुत बड़ा हिट हो गया था, कजरारे कजरारे कजरारे। कारे काने नैना। तो वहां से ना एक बिगनिंग हो कह देते ना, बिगनिंग हो गई। उसके बाद में फिर मैंने ना 2007 में एक दिन तेरी राहों में बाहों में बनाओ में, वो गाना मेरा ब्लॉकबस्टर हुआ गाना। फिर नगाड़ा नगाड़ा गाना ब्लॉकबस्टर हो गया। फिर उसके बाद में जश्न बहारा, जोधा अकबर, गजनी, फिर दिल्ली सिक्स, फिर ना वो रांझना, अजब प्रेम की गजब कहानी, तुम मिले, फिर एक के बाद एक पिक्चरें आती ही चली गई। बजरंगी भाईजान और शहजादे, दावत इश्क, गुंडे। But would you agree that Rockstar was रॉकस्टार was a huge नहीं, one नहीं। that came your way and the ऐसे ऐसे album बहुत सारे के- गाने आए। एल्बम ऑफ द डेकेड भी उसको दिया गया है अभी पर ना वो एल्बम पूरा का पूरा एल्बम बहुत ही लाजवाब था। एंड ऑफ कोर्स उसमें जो रहमान सर का कंट्रीब्यूशन था, एंड एज अ म्यूजिशियन हमारा थोड़ा बहुत उसमें कह सकते हैं कि ना हिस्सा था उस एल्बम में। तो बहुत ही लाजवाब एक एल्बम था। बट उससे पहले काफी गाने हिट आ चुके थे। right. So, how much do you subscribe to remixes, Javed? जो आजकल देखिए, मतलब भर भर के मूवीज में डाले जाते मैं सच्ची आपको बात बताऊं, मेरा करियर ही रिमिक्सेस से स्टार्ट हुआ था। आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। या जितने रिमिक्सेस होते थे वो सब मैं गाता था, और सारे ब्लॉकबस्टर। चाहे आप बन तेरे सनम ले लीजिए डीजे सुकेतु का, चाहे कोई रोको ना, फिर ना क्या खूब लगती, सारे कोई रोको ना दीवाने को, क्या वो खूब गाने लगती, वो दौर अलग था। ओल्ड गानों को रिमिक्स करते थे, आज नए गानों को रिमिक्स करते हैं। करेक्ट, वो पिक्चर में नहीं डाले जाते थे। हाँ नहीं पिक्चर में नहीं डालते। करेक्ट। कोई पूछ रहा हूँ कि जो भर भर के जो मूवीज में डाले जाते हैं, एक चीज चलती है तो फिर उसके पीछे ना कहते हैं ना एक लाइन लग जाती है, एक लाइन लग जाती है। तो हर चीज का एक वक्त होता है, मुझे लगता है उस चीज का ये वक्त है और ये चल रहा है। बट जो ओरिजिनल म्यूजिक है वो ओरिजिनल म्यूजिक ही है, जो आप क्रिएट करते हैं, जो आप है ना जो नया फ्रेश बन के तैयार होता है, उसकी बात अलग है। शम्मी कपूर के लिए लार्जली यू सो रफी साहब भी गाते हैं, रफी साहब। राजेश खन्ना के लिए मोस्टली किशोर दा गाते थे। किशोर दा गाते हैं। ये आजकल हीरो को लेकर अगर हम बात करें तो एक ही पिक्चर में आप देखेंगे एक ही हीरो के 4 गाने हैं, प्रोबेबली चारों डिफरेंट वॉइसेस, 3 या 4 अलग वॉइस। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है सर, आज से 40-45 साल पहले 4 सिंगर्स हुआ करते थे, 5 मैक्सिमम 8 सिंगर्स पकड़ लीजिए, गिन सकते हो आप। 8 लोग होते थे, 10 चलो ठीक मेल सिंगर्स, और 4 या 5 फीमेल सिंगर्स हुआ करते थे। काम भी उस वक्त ना इतना नहीं था जितनी क्वांटिटी आज है, तो उन्हीं लोगों में काम तकसीम हो जाया करता था। आज फिल्में भी ज्यादा बन रही हैं, फिल्में ज्यादा, इतनी भी ज्यादा नहीं, लेकिन सिंगर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सिंगर्स कम से कम नहीं तो आप यकीन मानेंगे तो तकरीबन 500-600 सिंगर्स को तो मैं खुद जानता हूँ जो उनका नाम है। अब उसमें हर इंसान को काम चाहिए, हर इंसान को काम देना भी है, और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ना एक नया फ्लेवर मिलता है। स्टार्स लोग ये भी सोचते हैं कि ना एक नई फ्रेश वॉइसेस मिले हमको, ये भी एक चीज होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात इसलिए है क्योंकि इसी तरीके से हमें भी काम मिला है। अगर ऐसा ना होता है तो मुझे शायद लगता है उदित नारायण जी ही गाते रहते या शानुदा ही गाते रहते, हमें मौका ही ना मिलता। तो ऐसा हुआ है, इसलिए हमें काम मिला है, हमें मौका मिला है, और हम अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। So, what do you feel about the music quality? जो 70s, 80s, 90s में जो गाने जितने चलते थे उतने पॉपुलर नहीं हो रहे हैं मूवीज में गाने आजकल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूट्यूब क्लिप्स। नहीं, मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। देखिए, यूट्यूब के जो गाने होते हैं, एक तो मैं आपको अपने एक बिल्कुल सही पॉइंट वाली बात बताऊंगा आपको। यूट्यूब में जो गाने वाले सिंगर्स भी होते हैं उनको आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर सिंगर ऐसा होता है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो गाने पिक्चर के भी यूट्यूब में
होते हैं उनको 10 लाख क्लिक मिल गए, 1 मिलियन क्लिक मिल गए, वो छोड़। मेरा सवाल ये है कि आप वो गाने पॉपुलर क्यों नहीं होते हैं? जो जैसे जिस तरह से हम गाते थे उन गाने, वो पूरे गाने हमें याद होते थे। आज के दौर में आप 90% गाने ले लो, आप 1 या 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा गा नहीं सकते। उसके क्योंकि लाइफ शॉर्ट हो गई ना सभी गानों की, टाइम कम हो गया है लोगों के पास, है ना। एक गाना जब तक दिलो दिमाग पे छाता है तो दूसरा गाना आ जाता है, तीसरा गाना आ जाता है। तो ऐसे में उन गानों का जो जिस तरह से वो ग्रो हो रहे होते हैं, वो टाइम कम हो गया, इसलिए वो गाने दिमाग पे चढ़ नहीं पाते। आप देखिए, हम लोग 90s में पैदा हुए, 90s में जब है ना गाने आ रहे थे तो वो गाने हमें अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन आज वही गाने हम लोगों को पसंद आते हैं, इसलिए क्योंकि वो वक्त गुजर चुका है। तो आज का जो वक्त गुजर रहा है, मुझे लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 15 से 20 साल के बाद में शायद है ना ये गाने आज की जनरेशन को पसंद आए। तो हमेशा जो 20 साल का वक्फा गुजर जाता है उसको लोग ज्यादा याद करते हैं, बशर्ते के जो प्रेजेंट में चल रहा है। That I can't correct you तो because I don't know the future. 20 ये रेजोनेट क्या होगा सर? वो तो शायद गाने भी सिकुड़ते जा रहे हैं ना सर। आप देखिए, गाने एक पहले ना एक मुखड़ा 2 अंतरे होते थे, अभी एक मुखड़ा 1 अंतरा हो गया। किसी गाने में एक मुखड़ा ही रहता है, किसी गाने में ना सिर्फ एक अंतरा ही रहता है, किसी गाने में ना एक हुक लाइन रहता है। तो ये जो, क्योंकि लोगों को बहुत जल्दबाजी है, फास्ट लोगों को सुनना है, अगर एक गाना पसंद नहीं आया तो 10 सेकंड के बाद में लोग चेंज कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, इसलिए ना वो गाने याद नहीं हो पाते। इतना फास्ट हो गया है, क्वांटिटी ऑफ वर्क भी इतना ज्यादा हो गया है, इतना फास्ट लाइफ हो गया है कि उसकी वजह से लोगों के दिमाग में वो चीजें नहीं रहती। लोग है ना टेलीफोन नंबर नहीं याद रख पाते। गिने चुने 2-3 लोगों के नंबर याद होंगे आपको, आप फौरन इमीडिएटली नाम टाइप करते हो और इमीडिएटली फोन लगा देते हो, नंबर ही नहीं याद होते क्योंकि लोग इतना फास्ट हो गए। ये वजह है। एक टाइम था जब हमें टेलीफोन नंबर्स बिल्कुल याद रहते थे, लैंडलाइंस। इवन जब मोबाइल शुरू में आए थे तो हमें पूरा 10 डिजिट नंबर याद था। हाँ, अभी आप देखिए आजकल याद नहीं होता। आप किसी का नंबर लेंगे तो आपको ना, आप है ना उसको फीड करने के बाद याद करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, हम कोशिश ही नहीं करते। ऐसा हो गया है, गानों के साथ में भी ऐसा है। ऐसे लोग भी हैं जिनको अपने घर के लोगों के नंबर मालूम नहीं है। मैं सिर्फ मेरी वाइफ का नंबर ही जानता हूँ या मेरे मैनेजर का नंबर जानता हूँ, इसके अलावा मुझे तीसरा नंबर पूछे आप नहीं पता। मेरी बेटी की छोटी है 11-12 साल की, उसके पास एक मोबाइल है, उसका नंबर मुझे पता नहीं है। रियलिटी शो से ही एंड करते हैं। आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है इंडियन आइडल 12 कौन जीतेगा? सर मैंने एक भी एपिसोड भर के नहीं देखा है, लेकिन है ना कुछ ऐसे क्या व्हाट्सएप के थ्रू कभी कभी ना कोई एक वीडियो वायरल होता है तो आपके पास भी आ जाता है, कुछ देखा। कह पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफी लंबा सीजन चला है, तो मुझे लगता है 9-10 महीने हो गए इस सीजन को, पहली दफा ऐसा हुआ है। एक शो हमने भी किया था सारेगामापा में, तो वो भी 9 महीने चला था, तो ये उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। तो वो एक लड़का है जो टोपी लगाता है, पवनदीप, क्या नाम है उसका? पवनदीप। अभी यहाँ पे बात ऐसी है कि ना जिसको जितने वोट्स ज्यादा मिलेंगे वो जीत सकता है, यही बोल सकता है। क्योंकि देखो इस चक्कर में हम लोग भी हैं। अभी आईपीएमएल में हमारी जो टीम है, आईपीएमएल में नंबर 1 है, हम लोग लीड कर रहे हैं, सेमीफाइनल में भी आ गए। अभी आगे हमको वोट्स कितने मिल रहे हैं कितने नहीं मिल रहे हैं, परफॉर्म कैसा कर रहे हैं वो अलग बात है, वोट्स कितने मिल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट बात है। तो मुझे लगता है सारे सिंगर्स बड़े अच्छे हैं, इंडियन आइडल में बहुत अच्छा लॉट आया है सिंगर्स का, और सब अब अपनी अपनी जगह सब लोग टैलेंटेड है, तो कह पाना थोड़ा मुश्किल है। दानिश भी बहुत अच्छा है, दानिश करके सिंगर, और एक लड़की है वो भी बहुत अच्छा गाती है, क्या नाम है उसका? अरुणिता। उसकी भी बड़ी तारीफ सुनी है, बट मैंने बैठ के ऐसे सामने बैठ के ऐसे सुना नहीं है उसको, क्या ना जो मैं ओपिनियन दे सकूंगा कि ये जीतेगी मेरे हिसाब से। तो तीनों में से, चारों में से कोई भी जीत सकता है। Let's see what happens, and I must thank you above all
Thank you so much, sir. It's my Thank you, pleasure. Javed, for joining me at such a short notice. I No, it's my pleasure. happened to message you Thank you. yesterday and you got back. I was here. मैं कुछ रिकॉर्डिंग में था और वही टाइम पे मैंने रिकॉर्डिंग खत्म करके मैं घर पे आ गया और आपका इंतजार कर रहा था. It was lovely talking to you. Thank you. Same Javed. here, sir. Thank you so much. Thank you, sir.